Jai Hind everyone, welcome to Major Kalsi classes. My name is Priyanka Singh and today we are going to discuss model paper for soldier entry, which includes Army Technical, Army GD, Army Nursing and Army Clerk. Today we are going to discuss only arithmetic questions which comes on your exams. So let's move on to question number 1. Question number 1 is the reciprocal of the sum of reciprocal of 6 by 9 and 1 by 9. 7 by 6 और 1 by 9 के व्युत्क्रमों का योग आपको निकालना है, उसका फिर व्युत्क्रम करना है. तो आप क्या करेंगे, आप इस क्वेश्चन में हर जगह देख लीजिए कि आपको रेसिप्रोकल पहले निकालना किसका है, द सम ऑफ, किसके सम का, द रेसिप्रोकल ऑफ ये दोनों टर्म्स. तो यानी 7 by 6 का रेसिप्रोकल होगा 6 by 7 और 1 by 9 का रेसिप्रोकल हो जाएगा 9 by 1. इसका सम करना है आपको, रेसिप्रोकल करके फिर आपको सम करना है. इसका मतलब ये हो गया 6 by 60, 6 plus 63 by 7 which is equals to 69 by 7. और फिर इसके सम का क्या करना है आपको, फिर से रेसिप्रोकल करना है, राइट. तो आंसर कितना हो जाएगा आपका 7 by 69 which is option number B. तो लेट्स मूव ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन. इंडियन आर्म फोर्सेस जिसे ज्वाइन करने के लिए लाखों लड़के और लड़कियां एनडीए, सीडीएस, सीएपीएफ, एफकैट, एमएनएस, एयरफोर्स XNY, नेवी SSR एंड आर्टिफिशियल अप्रेंटिस, इंडियन कोस्ट गार्ड और आर्मी सोल्जर जैसे कई दूसरे परीक्षा में हर साल भाग लेते हैं, बट मात्र कुछ ही सफल हो पाते हैं. इसका प्रमुख कारण है सही ढंग से आपकी तैयारी का ना होना. मेजर कल्सी क्लासेस के साथ आपको मिलता है तैयारी का पूरा मौका. जुड़िए हमारे ऑफलाइन क्लासरूम प्रोग्राम से, जहां आपको मिलेंगे वन ऑफ द बेस्ट टीचर इंडिया के, जो आपको देंगे बेहतरीन गाइडेंस. बेस्ट बुक डिफेंस ओरिएंटेड, जो केवल डिफेंस के लिए प्लान करके आपके कॉम्पिटिशन्स के लिए प्रिपेयर की गई हैं. आपको फिट रखने के लिए बेहतरीन फिजिकल ट्रेनिंग सेशन, जहां आप अपनी फिटनेस को अप टू द मार्क कर सकते हैं. डाउट काउंटर फैसिलिटी, जहां अपने अंदर किसी भी तरह की कमी हो, इंडिविजुअल कोई भी प्रॉब्लम हो, बिना हेजिटेट हुए एक एक समस्या का बेहतर निवारण ले सकते हैं आप डाउट काउंटर फैसिलिटीज के माध्यम से. स्पेशल करंट अफेयर सेशन और मंथली यूनिट टेस्ट, और इसके साथ साथ हर महीने आपको मौका मिलेगा ऑल इंडिया मॉक टेस्ट के भी माध्यम से, जहां आप अंडरस्टैंड कर पाएंगे कि आखिर इस एग्जाम के रियल ग्राउंड पे आप कहां स्टैंड करते हैं और कैसे खुद पे आपको काम करके बेहतर करके आने वाले आगामी एग्जाम में अपनी सफलता को 100% सुनिश्चित करना है. तो आज ही एडमिशन लीजिए और पाइए 2000 का कैशबैक. अधिक जानकारी के लिए कॉल करें 9696330033 पर या फिर विजिट करें www.majorkalsiclasses.com पर. तो डिफेंस में जाना अब होगा आसान, क्योंकि MKC में पढ़ेगा तभी फौजी बनेगा इंडिया. जय हिंद, जय भारत. ये क्वेश्चन सिंप्लीफिकेशन का है. सिंप्लीफिकेशन के क्वेश्चन को आप डायरेक्टली सिंप्लीफाई कर लीजिए. क्यूब रूट ऑफ 8 क्या होगा 2, अंडर रूट ऑफ 16 इज 4 एंड देन डिवाइडेड बाय अंडर रूट ऑफ 100 इज 10 एंड अंडर रूट ऑफ 49 इज 7 एंड क्यूब रूट ऑफ 125 इज 5. तो बोर्ड मास के रूल से पहले डिवीजन सॉल्व होगा, जो कि होगा 2 by 4 मल्टीप्लाइड बाय 7 by 10 इंटू 5. तो यहां से 5 2s and 2 cancel, that is 7 by 4, but 7 by 4 is not given in the option, so we will solve it in the mixed fraction, जो कि है 1 3 by 4 which is option number B. Okay, LCM HCF based, the LCM of two number is 1820 and the HCF is 26. If one number is 130 then find the other number. दो संख्याओं का LCM कितना दिया हुआ है आपको 1820 और HCF आपको दिया हुआ है 26. अगर एक संख्या 130 है तो दूसरी संख्या ज्ञात करिए. आप खुद देख के बता सकते हैं कि अगर LCM इतना है तो क्या ये दोनों नंबर पॉसिबल होंगे. आप देख के बता सकते हैं कि ये दो ऑप्शन पॉसिबल ही नहीं होने चाहिए. तो आपके पास दो ऑप्शंस बचते हैं, बट स्टिल वी सॉल्व इट. इसमें डायरेक्टली फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है, यानी LCM इंटू HCF इज इक्वल्स टू फर्स्ट नंबर इंटू सेकेंड नंबर. ये फॉर्मूला अप्लाई होता है आपका. तो इसमें देखते हैं LCM आपका कितना दिया हुआ है 1820 एंड HCF है आपका 26. फर्स्ट नंबर इज 130 एंड यू हैव टू फाइंड आउट द सेकेंड नंबर. तो सेकेंड नंबर आपका क्या आ जाएगा, second number will be 1820 into 26 by 130, यानी कि 182 का आपको डबल करना है. 18 का डबल 36 होता है कहीं ना कहीं, 18 का डबल 36, यानी कि इसका डबल कितना हो गया 364. आप सीधे टेंस की प्लेस पे जो भी लिखे हुए हैं ये देखिए, इसको आप 180 into 2 कैलकुलेशन इजी करने के लिए एज्यूम कर सकते हैं और
60 के पास सिर्फ एक नंबर है, यानी ऑप्शन यही होगा। ये मैं इसलिए बता रही हूँ क्योंकि कभी कभी कैलकुलेशन हार्ड आती है तो आप इजीली कर पाए। अगले सवाल पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, अ फ्रूट सेलर हैड सम एप्पल, हमें नहीं पता अभी उसके पास कितने एप्पल्स हैं। ही सेल्स 40% एप्पल्स एंड स्टिल हैव 420 एप्पल्स ओरिजिनली ही हैड। एक फल विक्रेता के पास कुछ सेब है, हमें नहीं पता कि कितने सेब हैं, वो 40% बेच देता है, उसके पास फिर भी 420 सेब बचते हैं, तो उसके पास कुल कितने सेब हो गए यही पूछा जा रहा है। हम मान लेते हैं फल विक्रेता के पास कितने सेब हैं, 100 मान लेते हैं। 100 का 40%, 100 का कोई भी परसेंट निकालेंगे तो वो हमेशा खुद ही आता है, यानी कि 100 का 40% अगर आपने निकाला तो ये कितना हो गया 40, यानी कि 40 तो उसने सेल कर दिए यानी बेच दिए हैं, उसके पास बचे कितने 60, आपके अकॉर्डिंग बचे 60, बट क्वेश्चन के हिसाब से कितने बचे 420, तो यानी कि 1 की वैल्यू कितनी हुई 7, और आपको टोटल की वैल्यू निकालनी है ना, आपके पास टोटल इतने थे, आपके पास टोटल इतने थे और सेल आपने इतने किया है, ये आपके पास बचे हुए हैं, लेफ्ट ओवर है, और इसी की वैल्यू आपको इसकी वैल्यू निकालनी है, यानी कि 100 का वैल्यू कितना हो जाएगा 700, दैट इज ऑप्शन नंबर डी। जिसको 100 मान के नहीं करना वो क्या करेगा, अगर टोटल नंबर ऑफ एप्पल x है तो x में से 40% ऑफ x आप निकाल देंगे, जिसका वैल्यू आएगा 420। गॉट इट? यहां से भी आप x की वैल्यू निकाल सकते हैं। अगले सवाल पे चलते हैं। ओके, मूविंग ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन। ऑन सेलिंग एन आर्टिकल फॉर ₹105 अ ट्रेडर लूजेस 9%, टू गेन 30% ही शुड सेल द आर्टिकल एट, यानी कि आपको दूसरी सेलिंग प्राइस पता करनी है कि दूसरी उसकी सेलिंग प्राइस क्या होगी जब वो 30% प्रॉफिट पे बेच रहा है। तो ऐसे क्वेश्चन में क्या करेंगे, अगर हम सीपी को मान ले 100 है, सीपी को हमेशा हम 100 मानते हैं, तो एसपी आपका कितना होता है, हमेशा सीपी प्लस माइनस लॉस एंड प्रॉफिट परसेंट। तो आपका सीपी है अगर 100% और आपको यहाँ पे पहली बार में क्या हुआ लॉस हुआ है जो कि है 9%, तो आपका एसपी कितना हो जाएगा 91%, यानी पहले आपने सामान सिर्फ और सिर्फ 91% पे बेचा है, बट आपकी एक्चुअल वैल्यू क्या दी हुई है 105, यानी 91% की वैल्यू होगी 105, लेकिन आपको दूसरी SP2 वैल्यू क्या निकालनी है जब आपको 30% प्रॉफिट हो, यानी आपकी SP2 जो होगी वो होगी 100, दैट इज CP प्लस प्रॉफिट यानी कि 30%, जो कि होगा 130% आपका, यानी कि 91% की वैल्यू आपको गिवन है और 130% की वैल्यू आपको निकालनी है। अगर 91% की वैल्यू आपको गिवन है 105, तो आपकी 130 की वैल्यू क्या हो जाएगी, 130% की वैल्यू हो जाएगी 105/91 इंटू 130। इसको सॉल्व कर लेते हैं। इसको सॉल्व करने पे कितना हो जाएगा, ये 7 से कटेगा, ये 13 टाइम्स, ये 7 से कटेगा, ये 15 टाइम्स और ये 10 टाइम्स, यानी कि 15 इंटू 10 विच इज इक्वल्स टू 150। तो ये क्या ये समझ में आया आपको। बाकी आप फॉर्मूले से जाते तो फॉर्मूले से लगाते कि लॉस परसेंट इज इक्वल्स टू सेलिंग प्राइस माइनस एसपी अपॉन सीपी इंटू 100, ऐसे करके निकालते। यहाँ से पहले आपको सीपी की वैल्यू निकालनी पड़ती है क्योंकि यहाँ पे आप 9 रखेंगे, यहाँ पे 105 रखेंगे, यहाँ से आप पहले सीपी की वैल्यू निकालते। सीपी की वैल्यू निकालने के बाद आप SP2 की वैल्यू निकालते, तो वो लेंदी प्रोसेस हो जाता। यहां से अब आपको जैसे ही कंसेप्ट पता चल जाएगा, आप देखते ही बता पाएंगे कि अगर 9% का लॉस है तो ये 91% की वैल्यू दी हुई है, 100 में से 9 कम क्योंकि लॉस हो रहा है, तो ये 91% की वैल्यू हुई है। अब आपकी 30% गेन की बात पूछ रहा है, तो आपको 100 प्लस 30 यानी 130 की वैल्यू निकालनी है, जो कि आप एक लाइन में यहाँ पे पहुंच सकते हैं, एक लाइन में यहाँ तक सॉल्व कर सकते हैं। 8 men can do the work in 12 days, right? 8 men can do the work in 10 days. After 6 days, 4 men were engaged to finish the work. In how many days 4 more men were engaged to finish the work? In how many days would the remaining work be completed? 8 पुरुष एक काम 12 दिन में कर लेते हैं। तो आपको पता है टोटल वर्क का फॉर्मूला क्या होता है, टोटल वर्क का फॉर्मूला होता है मैन इंटू डे। तो यानी कि अगर आपके पास काम है, अभी देखते हैं कितना काम है, आपके पास कितना काम है, मैन कितने लगाए आपने स्टार्टिंग में 8 और डेज कितने लिए 12, यानी कि आपके पास काम हो गया आपका
96, यानी कि ये वर्क आपका 96 यूनिट वर्क दिखा रहा है। अब स्टार्टिंग के 6 डेज तो सबने काम किया, 6 डेज के बाद 4 आदमी आए हैं, यानी कि 6 डेज में हम देख लेते हैं कि 6 डेज में 8 आदमियों ने काम किया, तो यहां से आपका 48 यूनिट काम आ जाएगा, यानी बचेगा कितना 48 यूनिट। अब यहां पे 8 आदमी पहले थे, लेकिन अब कितने हो गए 4 ज्यादा, यानी कि 12। अब वो 12 आदमी इस 48 को कितने दिन में काम करेंगे, यही क्वेश्चन पूछ रहा है। तो अगर आपका 96 है और स्टार्टिंग के 6 डेज में आपके 8 आदमियों ने काम किया, तो 48 आपके पास बचा काम कितना है, बचा काम भी आपका 48, विच इज 96 माइनस 48, ये टोटल वर्क जो कि हो चुका। और उसके बाद आपका 48 वर्क को अब कितने लोगों को करना है, 12 लोगों को, क्योंकि 4 आदमी और आ गए, तो आंसर कितना हो जाएगा 4 डेज, विच इज ऑप्शन नंबर सी। अगले सवाल पे चलते हैं। एवरेज का सवाल है, देखिए बच्चे, इसको मैं ट्रिक से भी बताऊंगी और आपके लेंथी प्रोसेस से भी बताऊंगी, ताकि आप क्वेश्चन बहुत आसान तरीके से कर लें। क्वेश्चन कह रहा है द एवरेज ऑफ 12 प्लेयर्स इज 25, 12 खिलाड़ियों का औसत कितना है 25। इफ अ कैप्टन्स एज इज इंक्लूडेड, किसी की एज इंक्लूड की गई है, यानी कि शामिल की गई है, तो आपकी एवरेज एक से बढ़ जाती है, एवरेज एज 1 से बढ़ जाती है। अगर 12 आदमी थे तो अब कितने आदमी हो गए 13, और एवरेज एज अब कितनी होगी आपकी 26। आप अगर नॉर्मल प्रोसेस से सॉल्व करेंगे तो आप क्या करेंगे, पहले निकाल लेंगे 12 इंटू 25, जो भी आएगी वैल्यू, एंड देन 13 इंटू 26, और इसमें से आप इसको माइनस कर देंगे तो आपकी वैल्यू आ जाएगी, राइट। ऐसे करेंगे, बट हम क्या करेंगे यहाँ पे, ये तो आप सबको पता है, हम यहाँ ऐसे निकालते हैं कि 13, आप लेफ्ट हैंड साइड में नीचे वाला टर्म ले, जो कि है आपका 13, जो भी इंक्लूडेड प्लेयर होंगे, जितने भी इंक्लूडेड प्लेयर होंगे, इस तरह में उनकी एज डायरेक्टली आ जाएगी। आपने 13 लिया, यहाँ का डिफरेंस कितना है अभी 1, यानी 13 इंटू 1, प्लस अब आप 25 को लीजिए, क्रॉस में चल रहा है ये 25 इंटू यहाँ का डिफरेंस कितना है 1, दैट इज 1, तो कितना हो गया 13 प्लस 25, विच इज इक्वल्स टू 38 ईयर्स। गॉट माई पॉइंट, कि एवरेज के क्वेश्चन में अगर आपको कैलकुलेशन स्किप करनी है तो आप क्या करें, जब किसी प्लेयर की इंक्लूड की जाती है या कभी भी एवरेज बढ़ रहा है किसी के प्लेयर के या किसी भी चीज को इंक्लूड करने से, तो आप क्या करेंगे, इस फॉर्मेट में लिख लीजिए, नीचे वाले टर्म को इनके डिफरेंस से मल्टीप्लाई कर दीजिए और ऊपर वाले टर्म को इनके डिफरेंस से मल्टीप्लाई कर लीजिए, तो आपका आंसर डायरेक्टली आ जाएगा, विच इज ऑप्शन नंबर बी। अगले सवाल पे चलते हैं। ये रेशियो का है, रेशियो में m और n की वैल्यू 3:2 दी है। आपसे सिंपल क्वेश्चन पूछा है, इसका वैल्यू पूछा है, यानी कि हमें वैल्यू पूछा है 4m, m की वैल्यू इज 3 प्लस 5n, n की वैल्यू इज 2 अपॉन 4m माइनस 5n, तो ये कितना हो गया, ये 12 और ये 10, 12 प्लस 10 अपॉन 12 माइनस 10, विच इज इक्वल्स टू 22/2, सो वैल्यू इज 11/1। ओके, अगले सवाल पे चलते हैं। ओके, अगले सवाल में आपको क्या करना है, यहां पे आपको दिखा a² b², ये कहीं ना कहीं परफेक्ट स्क्वायर बनाने की कोशिश की जा रही है। आप क्या करेंगे, a² b², यहां पे आपको 2b दिखा और 4a दिखा, कहीं पर भी आपको ab का टर्म नहीं दिखा। अगर आपको ab का टर्म नहीं दिखा है, इसका मतलब है कि a² और b² अलग, a और b अलग अलग स्क्वायर्स बनाएंगे। तो हम बनाने की कोशिश करते हैं। अगर हम साथ में ले लें a² प्लस 4a, 4a में क्या आ गया 2 इंटू a मिल गया, 2 लगता ही है, एंड देन ऐड कर देते हैं 4, प्लस अभी हमने ये ऐड किया एडिशनल, प्लस b² पे चलते हैं, b² प्लस 2b को आप क्या लिखेंगे 2 इंटू 1 इंटू b, यानी सिर्फ 1 की जरूरत है, और आप देखें 4 प्लस 1 इज 5, तो इसकी वैल्यू कितनी आ गई। इसको आप लिख सकते हैं a प्लस 2 का होल स्क्वायर, और इसको लिख सकते हैं b प्लस 1 का होल स्क्वायर, विच इज इक्वल्स टू 0, राइट। अब आप देखिए यहाँ पे, क्योंकि दोनों टर्म्स का स्क्वायर किया गया है, राइट हैंड साइड
0 है, तो ये कभी भी किसी टर्म का स्क्वायर इज ऑलवेज नॉन नेगेटिव, और बीच में एडिशन का सिंबल लगा हुआ है, इसका मतलब है कि दो ऐसे टर्म्स होनी चाहिए जिनका सम 0 हो जाए और दोनों पॉजिटिव टर्म्स हैं। तो ऐसा पॉसिबल तभी होगा जब ये इंडिविजुअली दोनों टर्म्स 0 हो जाए, राइट? इसका मतलब है a + 2 = 0, विच इंप्लाइज a = -2 and b + 1 = 0, विच इंप्लाइज b = -1। अब आपको इसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है, इसकी वैल्यू हम डायरेक्टली वैल्यूज पुट कर देते हैं। a की वैल्यू आई आपकी -2, b की वैल्यू आई -1 अपॉन b, यानी कि a की वैल्यू -2 + -1, यही करना है। यहाँ से 1 प्लस हो जाएगा तो ऊपर कितना आ जाएगा, -2 + 1 दैट इज -1, और नीचे ये ऐड हो जाएगा, ये हो जाएगा -3। सो आपका आंसर आया 1/3, विच इज ऑप्शन नंबर सी। गॉट इट? लेट्स मूव ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन। 15 सालों से ऑफलाइन क्लासेस में अपार सफलता के बाद मेजर कलसी क्लासेस आपके लिए लेके आया है एमकेसी का ऑनलाइन क्लास एमकेसी लर्निंग ऐप पर, जहां पर लाखों बच्चों की तरह आप भी घर बैठे कर सकते हैं रक्षा क्षेत्र में सफलता की सुनिश्चित तैयारी। एमकेसी के ऑनलाइन क्लासेस में आपकी पढ़ाई ऑफलाइन क्लासेस से कहीं भी अलग नहीं है। जो फैसिलिटीज हम आपको ऑफलाइन क्लासेस में प्रोवाइड करते हैं, सेम फैसिलिटीज हमने दी एमकेसी के ऑनलाइन क्लासरूम प्रोग्राम पे, एमकेसी लर्निंग ऐप पर, जहां आपको मिलेंगे डेली लाइव क्लासेस, साथ ही साथ रिकॉर्डेड लेक्चर, टीचिंग प्लान जिस प्रोजेक्शन से आप अपनी पूरी स्टडीज को कंप्लीट करेंगे, चैप्टर वाइज नोट्स मिलेंगे, डेली होगा आपके सामने असाइनमेंट्स, डाउट काउंटर फैसिलिटी, अपनी हर इंडिविजुअल समस्या को आप डाउट काउंटर में रख सकते हैं, उसका सोल्यूशन मिलेगा आपको विद इन 24 आवर्स, ऑनलाइन टेस्ट, प्रॉपर इंटरेक्टिव सेशन जहां 1-to-1 अपने टीचर्स के साथ आप इंटरेक्ट कर सकते हैं, डेली अटेंडेंस जिससे मॉनिटर की जाएगी आपके अटेंडेंस और रेगुलरिटीज के विषय में, डाउनलोड डॉक्यूमेंट्स, दैट मीन कुछ डॉक्यूमेंट्स को डाउनलोड्स करने का भी अधिकार आपको होगा, डेली करंट अफेयर की क्लासेस चलेंगी और सारे के सारे एग्जाम ओरिएंटेड टिप्स मिलेंगे। तो फिर इंतजार किस बात का है, फटाफट उठिए, तेजी के साथ डाउनलोड करिए गूगल प्ले स्टोर से एमकेसी लर्निंग ऐप का और बढ़ाइए अपना कदम रक्षा क्षेत्र की ओर। विश यू ऑल गुड लक। जय हिंद, जय भारत। ये सिंपल इंटरेस्ट का क्वेश्चन है जो कि बहुत अच्छा क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, आपका थोड़ा सा दिमाग लगाना है, बस थोड़े से दिमाग में आंसर आपके सामने। क्वेश्चन कह रहा है द सम ऑफ मनी वॉज लेंट विद सिंपल इंटरेस्ट एट अ सर्टेन रेट, यानी कि अभी कुछ R% रहा होगा, पहले हमें नहीं पता, फॉर 3 years, यानी टाइम आपको दिया हुआ है। हैड इट बीन लेंट एट 2.5 per annum हायर, यानी कि R+2.5 रेट पे अब आप दे रहे हैं, पहले आप R% पे दे रहे थे, अब आप 2.5 आपने रेट को बढ़ा दिया है। इट वुड हैव फेच्ड रुपीज इतना मोर, यानी कि जो आपको पहले एसआई मिलती रही होगी यहाँ से, उसमें अब आपको 540 और ऐड होगा। ठीक है, ये क्वेश्चन कहने का मतलब है। अब आप देखिए, अगर आप इसको फॉर्मूले से करें तो ये कहने का मतलब क्या है, अगर एक धनराशि का ब्याज 3 साल में, यानी कि आप क्या करिए, अभी की राशि निकाल लीजिए, क्योंकि अब आपको ब्याज ज्यादा मिलेगा, बाद का ब्याज और पहले के ब्याज को माइनस कर दीजिए तो आपकी इक्वेशन बन जाएगी 540। यानी पहले एसआई का वैल्यू क्या होता है, एसआई का वैल्यू सबको पता है PRT/100 होता है, अब P हमें नहीं पता, P ही तो निकालना है। आपसे मनी लेंट, यानी कि आपसे ये पूछा गया उधार दी गई राशि कितनी होगी, P ही तो हमसे यहाँ पे निकालने की बात की गई है। तो P इंटू R, अब R आपका दूसरे वाले में कितना है, R+2.5, 2.5 इंटू T इज 3, जो कि हर 3 साल के लिए निकाला गया है, माइनस PRT/100 विच इज इक्वल्स टू 540। अब यहां से आप निकालेंगे तो PR, यहां पे T की वैल्यू आप 3 रख सकते हैं, यहां से 3PR और यहां से पहले ब्रैकेट से 3PR आ जाएगा, यानी 3PR प्लस 2.5 इंटू 3, जो कि हो जाएगा आपका 7.5, यानी 7.5 इंटू P/100 माइनस यहां से 3PR आ गया। अब आप देखिए 3PR कैंसिल और इसकी वैल्यू आ गई 540, यानी आपकी P की वैल्यू कितनी आ गई, 54,000/7.5। अगर हम इसको 7.5 तो इसकी वैल्यू अगर हम सॉल्व करें तो ये कितना होगा, ये होगा आपका
7200. लेट्स सी ऑप्शन में है कि नहीं. ऑप्शन नंबर डी इज हियर. ट्रिग्नोमेट्री का, अब ट्रिग्नोमेट्री के क्वेश्चन में ये दिया हुआ है कि sec थीटा प्लस tan थीटा अपॉन sec थीटा माइनस tan थीटा इज इक्वल्स टू 5/3. देन यू हैव टू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ sin थीटा. अब आप इस क्वेश्चन में क्या करेंगे, आप चाहें तो डायरेक्टली क्रॉस मल्टीप्लाई करके पहले sec थीटा और tan थीटा की वैल्यू निकाल लेते हैं. बट मैं यहाँ पे आपको कंपोनेंडो डिविडेंडो का भी रूल बताऊंगी, ताकि क्योंकि ये तो रूल आपको पता ही है, बट आप कंपोनेंडो डिविडेंडो का भी रूल जानते रहें. a बाय बी इज इक्वल्स टू सी बाय डी अगर होता है तो विच इम्प्लाइज a प्लस बी अपॉन a माइनस बी विच इज इक्वल्स टू c प्लस डी अपॉन c माइनस डी. ये रूल होता है. तो यानी कि अगर हम इसको इसमें अप्लाई करें तो आप देखें a पूरा ये टर्म है और b पूरा ये टर्म है, c पूरा ये टर्म है और d पूरा ये वाला टर्म है. तो a प्लस बी आपका कितना हो जाएगा, प्लस tan थीटा और माइनस tan थीटा कैंसिल हो जाएगा तो 2 sec थीटा बचेगा. और अपॉन में दोनों चीज माइनस होगी तो अपॉन में सिर्फ बचेगा 2 tan थीटा. ऊपर ऐड हो जाएगा तो 8 हो जाएगा, नीचे डिफरेंस आएगा तो 2 आ जाएगा. 5 प्लस 3 c प्लस डी निकालना है आपको तो वो 8 हो गया और c माइनस डी यानी कि 5 माइनस 3 2 आ गया. यहां से 2 कैंसिल और sec थीटा प्लस tan थीटा sec थीटा अपॉन tan थीटा की वैल्यू आपकी आ गई 4/1. राइट. अब इसको कैसे लिख सकते हैं, sec थीटा को आप लिख सकते हैं 1 अपॉन कॉस थीटा और tan थीटा क्या होता है sin थीटा अपॉन कॉस थीटा ऊपर चला जाएगा. यानी कि आपकी sin थीटा की वैल्यू आई 4/1, बट आपको sin थीटा की वैल्यू फाइंड आउट करनी है. sin थीटा की वैल्यू हो जाएगी 1/4. राइट. रेसिप्रोकल करना पड़ेगा, यानी ऑप्शन नंबर ए. अगले सवाल की तरफ चलते हैं. मेंसुरेशन पे बेस्ड क्या कह रहा है, द पेरीमीटर ऑफ अ टॉप ऑफ अ रेक्टेंगल इज 28 मीटर्स वेयर एज द एरिया इज 48 मीटर स्क्वायर. व्हाट इज द लेंथ ऑफ द डायगोनल पूछ रहा है. यानी एक आयताकार मेज आपको टेबल दी हुई है जिसका आपका परिमाप दिया हुआ है 28 मीटर और क्षेत्रफल दिया हुआ है 48. क्लियरली हमारी दो इक्वेशन बनेगी. अगर हमारा रेक्टेंगल है जिसकी लेंथ L है और ब्रेथ भी है तो उसका डायगोनल पूछा जा रहा है. आप सभी को पता है कि डायगोनल क्या होगा, क्योंकि ये 90 डिग्री होता है. तो ये हमारे पाइथागोरस थ्योरम से क्या आता है, √L² प्लस b². इसी की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए आपको बोला गया है क्वेश्चन में. तो आपको पेरीमीटर दिया है 2L प्लस बी जो कि परिमाप होता है हमारा, वो दिया हुआ है 28, यानी L प्लस बी हो गया हमारा 14. राइट. और आपको एरिया दिया हुआ है L इंटू बी जो कि है 48. तो आप अगर गैस भी करते हैं ना यहाँ से L और B की वैल्यू तो भी आपको पता चल जाता है कि ये 6 इंटू 8 लिखा है. तो L की वैल्यू 6 मान लो, B की वैल्यू 8 मान लो और 6 प्लस 8 14 भी होता है जो कि सेटिस्फाई कर रहा है. तो 6 और 8 आपकी वैल्यू आप डायरेक्टली भी गैस कर सकते थे. बट अगर सॉल्व करेंगे तो क्या करेंगे, इसका स्क्वायर कर देते हैं फर्स्ट इक्वेशन का. इक्वेशन 1 का स्क्वायर कर दो तो कितना आ जाएगा, L² प्लस b² प्लस 2LB विच इज इक्वल्स टू 196 14 का स्क्वायर. और L² प्लस b² आपको नहीं पता अभी कितना होगा, बट 2LB आपको पता है. ट्वाइस ऑफ LB इज 48 विच इज इक्वल्स टू 196. तो आपका L² प्लस b² का वैल्यू आएगा 196 माइनस 96 विच इज इक्वल्स टू 100. और आपको L² प्लस b² का वैल्यू आया 100, आपको अंडर रूट निकालना था, यानी 100 का ही अंडर रूट करना है. तो आपकी L² प्लस b² की वैल्यू अंडर रूट ऑफ L² प्लस b² की वैल्यू आ जाएगी अंडर रूट ऑफ 100 विच इज इक्वल्स टू 10. सो आंसर इज 10 मीटर्स. गॉट इट. अगले सवाल पे चलते हैं. 3D का सवाल है. क्या कह रहा है, अ सॉलिड मेटालिक स्फीयर ऑफ रेडियस 8 सेंटीमीटर is melted to form 64 small spheres. The ratio of small sphere of to that of the sphere, small sphere, यानी बड़े स्फेयर से छोटे स्फेयर का रेशियो निकालना है आपको एरिया का. अब अच्छा देखिए, ये जब भी मेल्टिंग वाले क्वेश्चन आते हैं, हम मेल्टिंग वाले क्वेश्चन में हमेशा क्या करते हैं, वॉल्यूम इक्वेट करते हैं. ये मैं पहले भी बता चुकी हूँ, वॉल्यूम इक्वेट करते हैं. अब आप ये देखिए कि आपको दो सरफेस का एरिया का रेशियो निकालना है और पहले आपको बड़े स्फेयर का रेशियो निकालना है, बिग वाले का, और फिर आपको स्मॉल वाले का एरिया निकालना है. राइट.
तो पहली बात तो ये दोनों ऑप्शन हो नहीं सकते, क्योंकि बाद वाले का एरिया का रेशियो ज्यादा दिया हुआ है, तो ये ऑप्शन तो आप देख के काट सकते हैं, यानी इन दोनों ऑप्शंस में से कोई दो ऑप्शंस हो सकते हैं। तो हम पहले वाले स्फीयर का रेडियस कितना दिया हुआ है आपको r, यानी कि बिगर स्फीयर का आपका कितना होता है एरिया वॉल्यूम 4/3 पाई r क्यूब, विच इज इक्वल्स टू स्मॉलर स्फीयर का वॉल्यूम कितना होगा 4/3 पाई r क्यूब। अब ये कितने बन रहे हैं आपके 64, यानी दोनों वॉल्यूम V1 वॉल्यूम और V2 वॉल्यूम इक्वल होना चाहिए हमारा आफ्टर मेल्टिंग, राइट। तो यहां से आपका 4/3 पाई तो कट गया। r क्यूब की वैल्यू कितनी दी हुई है 8 क्यूब 8, यानी कि 8 × 8 × 8 r आपको निकालना पड़ेगा r क्यूब, और नीचे दिया हुआ है 64, यानी r क्यूब की वैल्यू आ गई आपकी 8, विच इंप्लाइज r इज इक्वल्स टू 2। r इज इक्वल्स टू 2 स्मॉल r एंड कैपिटल R की वैल्यू है आपके पास 8, तो एरिया का रेशियो क्या होता है A1 का एरिया और A2 का एरिया कितना हो जाएगा R1 का R का स्क्वायर और R का स्क्वायर, क्योंकि पाई तो कैंसिल हो जाएगा, यानी कि कैपिटल R का स्क्वायर इज 64 और स्मॉल r का स्क्वायर इज 4, ये कट गया, यानी कि आपका रेशियो आ गया 16:1, यानी A1 और A2 का रेशियो आ गया आपका 16:1, दैट इज ऑप्शन नंबर सी। अगला सवाल देखते हैं। तो आइए बच्चों अगले सवाल की तरफ चलते हैं। अगला सवाल ये है हमारा, अगर एक ट्रेन 50 मीटर लॉन्ग प्लेटफॉर्म को क्रॉस कर रही है तो उसको 10 सेकेंड लग रहे हैं, और जब वो एक आदमी जो कि उसी प्लेटफॉर्म पे खड़ा है उसको क्रॉस कर रही है तो 10 सेकेंड लग रहे हैं। तो इस क्वेश्चन में क्या करते हैं हमें पता है कि जब भी एक ट्रेन जब भी किसी ऐसी चीज को क्रॉस करती है जिसके पास खुद की लेंथ हो, यानी कि या तो वो कोई प्लेटफॉर्म हो, या तो कोई ब्रिज हो, या तो कोई टनल हो, तो वो कितनी दूरी तय करती है उस समय पे, डिस्टेंस तय करती है ट्रेन की दूरी, जो कि अगर हम मान लेते हैं ट्रेन की दूरी LT है, ट्रेन की दूरी प्लस उस प्लेटफॉर्म की दूरी, उस ब्रिज की दूरी और उस टनल की दूरी। अगर वही ट्रेन किसी ऐसी चीज को क्रॉस कर रही है जिसके पास खुद की लेंथ नहीं है, मतलब नेग्लिजिबल है, जैसे किसी आदमी को क्रॉस कर रही है, या किसी पोल को क्रॉस कर रही है, किसी टावर को क्रॉस कर रही है, तो उस समय आपका डिस्टेंस कितना होता है, सिर्फ LT दूरी तय करती है एक ट्रेन, राइट। तो यहां से अगर दोनों टाइम ट्रेन की स्पीड इक्वल है तो स्पीड का फॉर्मूला क्या होता है हमारा, डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो अगर हम दोनों तरफ से स्पीड की वैल्यू निकाल के इक्वेट कर दें तो देखते हैं क्या होता है। पहले टाइम पे आपकी स्पीड की वैल्यू कितनी आई जब वो प्लेटफॉर्म को क्रॉस कर रहा है, तो जैसे मैंने बताया प्लेटफॉर्म को क्रॉस करने के लिए वो ट्रेन की दूरी प्लस प्लेटफॉर्म की दूरी तय करेगा, यानी दूरी आपकी कितनी आ जाएगी 50 प्लस LT बाय टाइम आपको कितना लगा है 14 सेकेंड्स, विच इज इक्वल्स टू, अब आपको सिर्फ और सिर्फ जब मैन को क्रॉस करेगा तो LT दूरी तय करेगा, और टाइम आपको कितना लगा 10 सेकेंड्स, यानी कि आपकी वैल्यू आई, यहां से आपकी वैल्यू आई 250 प्लस 5LT इज इक्वल्स टू 7LT। तो यहां से आपकी LT की वैल्यू आई 125 मीटर में। अब आपको क्वेश्चन का आंसर देना है किलोमीटर प्रति घंटा में। आपको यहाँ पे अभी आपको LT यानी ट्रेन की लेंथ आई, हम इसी इक्वेशन में उठा के रख देते हैं, तो यानी कि 125 प्लस 50 कितना हो गया 175, और यहाँ से D आपका टाइम आपका 14 ही रहेगा, और आपको इसको किलोमीटर पर आवर में चेंज करना है, राइट। इसको आपको किलोमीटर पर आवर में चेंज करना है, यही आपकी स्पीड किलोमीटर पर आवर में हो जाएगी। तो ये यहां से आ गया आपकी वैल्यू 35, और ये 7 5 7 2 और 2 9 यानी कि 45 किलोमीटर पर आवर, राइट, 45 किलोमीटर पर आवर आपका आंसर हुआ। और दूसरी बात बच्चों, आप एक क्वेश्चन में ध्यान से देखें, अगर ध्यान से देखने पे आपको ये पता चलेगा कि अगर ट्रेन जो है, ये तो समझ में आ गया होगा, इसको हटा देती हूँ, अगर ट्रेन जो है आपकी वो एक प्लेटफॉर्म को तय, जिसकी दूरी 50 मीटर, उसको तय करने में 14 सेकेंड ले रहे हैं, यानी LT प्लस प्लेटफॉर्म को तय करने में 14 सेकेंड ले रही है, और सिर्फ ट्रेन की लेंथ की दूरी बराबर तय करने में 10 सेकेंड ले रही है, यानी ये 4 सेकेंड यहाँ पे जो एक्स्ट्रा लगे वो किसकी वजह से लगे, प्लेटफॉर्म की दूरी तय करने में ज़्यादा ट्रेन को समय लग गया, और प्लेटफॉर्म की दूरी है कितनी 50 मीटर,
यानी कि ट्रेन ने 50 मीटर की दूरी तय की होगी 4 सेकंड में, जिसको आप किलोमीटर पर आवर में चेंज कर सकते हैं। तो आपको यहाँ से भी डायरेक्टली आप सॉल्व करके आंसर बता सकते हैं, जो कि आपका आएगा 45 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, ये सारे क्वेश्चन ऑब्जर्वेशन से होते हैं। आप यहीं पर ये देखिए कि आपको 4 सेकंड किस वजह से ज्यादा लगे हैं, क्योंकि यहाँ पे प्लेटफॉर्म की 50 मीटर लंबाई ज्यादा हो गई। जिसको ये फॉर्मेट समझ आता है वो ये भी समझ सकता है। अगला सवाल, अगले सवाल में क्या है, ये आपका सीधा सिंप्लीफिकेशन का फॉर्मूला है। सिंप्लीफिकेशन का फॉर्मूला है, यहाँ पे आप क्या करेंगे कि आप स्क्वायर रूट निकालते जाइए। यहाँ 36 लिखा है, 36 का स्क्वायर रूट 6 यानी कि 256 यहाँ पे आ गया। 256 का अंडर रूट आपका कितना होता है, कितना होता है 16। तो 16 को आप इसमें ऐड कर दीजिए, तो यानी कि अंडर रूट ऑफ 1280 प्लस 16, जो कि आ गया आपका अंडर रूट 1296। 1296 36 का स्क्वायर रूट होता है, स्क्वायर होता है, यानी कि यहां से आपका आ गया 36, यहां से आपका आया बाहर 36, जो कि 36 इसमें ऐड होगा तो ये कितना हो जाएगा अंडर रूट 540 प्लस 36 विच इज इक्वल्स टू 576। और 576 किसका अंडर रूट होता है, 576 होता है आपका 24 का, राइट। तो यानी यहां से आपका बाहर आया 24 और 24 इसमें ऐड हो गया, तो आपका अब वैल्यू बन गई अंडर रूट 4624। अब बच्चों मैं यहाँ पे आपको अंडर रूट निकालना भी सिखा देती हूँ। यहाँ पे आप अंडर रूट कैसे निकालते हैं, अब लास्ट के 2 डिजिट देखिए, इनफैक्ट लास्ट की सिर्फ लास्ट डिजिट देखिए। 4 की वैल्यू तभी आना पॉसिबल है जब लास्ट में 2 हो या 8 हो, तभी स्क्वायर बनेगा ये, जब लास्ट की डिजिट 2 हो या 8 हो। अब आप फर्स्ट 2 डिजिट पे फोकस करें। फर्स्ट 2 डिजिट किन 2 टर्मों के स्क्वायर के बीच में आता है, एक तो है आपका 6 का स्क्वायर यानी 36 के बीच में आएगा, और एक आपका आएगा 7 का स्क्वायर यानी 49 के बीच में 46 आ रहा है। अब हम ये हमेशा पहली वाली वैल्यू क्या लिखेंगे, हमेशा वैल्यू लिखेंगे हमेशा पहली वाली वैल्यू, दैट इज अभी 62 भी हो सकता है और 68 भी हो सकता है ऑप्शन में। लेकिन आप देखें कि वो जो 46 है वो ज्यादा 49 के करीब है, 7 तक यहाँ पे वैल्यू नहीं जा पाएगी, क्योंकि 70 का स्क्वायर कितना होता है 4900 हो जाता। लेकिन यहाँ पे उससे कुछ कम, यानी इसके कुछ पास तो है, यानी कि इसका आंसर कितना होगा 68। जिसको ये मेथड नहीं समझ में आया वो फैक्टराइज करके भी देख सकता है, या नॉर्मल स्क्वायर रूट निकाल के भी, नॉर्मल डिवीजन मेथड से भी निकाल के देख सकता है। तो इसका आंसर होगा 68। आपको सिर्फ लास्ट डिजिट देखना है, लास्ट डिजिट के अकॉर्डिंग आपकी लास्ट डिजिट वैल्यू कितनी आ रही, या तो 2 होती या तो 8 होती। हमने स्टार्टिंग के 2 टर्म देखे जिसकी वैल्यू आपकी एग्जिस्ट कर रही है 36 और 49 के बीच में, यानी 6 के स्क्वायर और 7 के स्क्वायर के बीच में। आप हमेशा वैल्यू लेंगे पहली वाली, यानी कि 6, आपने दोनों जगह 6 लिख दिया। अब इन दोनों में से कौन सी वैल्यू होगी ये हमें चेक करना है। आप ये देखिए 46 जिसके जितना करीब होगा, अगर 36 के ज्यादा करीब होगा तो पहली वाली वैल्यू आ जाएगी, और 46 अगर 49 के ज्यादा करीब होगा तो दूसरी वाली वैल्यू आ जाएगी। यानी कि आपका आंसर कितना आया, यहां से डिस्टेंस आपका 3 था और यहां से आपका डिस्टेंस ज्यादा हो जा रहा है, यानी कि 68 इज द आंसर। तो उम्मीद है बच्चों आपको क्वेश्चंस पसंद आए होंगे, और आप इन क्वेश्चंस को प्लीज अच्छे से सॉल्व करके, जिन लोगों को आते हैं वो पॉज करके वीडियो पहले खुद से सॉल्व करें फिर सॉल्यूशंस देखें। थैंक यू सो मच। वो कहते हैं ना कि हर योद्धा का सबसे ज्यादा भरोसा उसकी तलवार पर होता है, क्योंकि उसकी बदौलत ही वो हर युद्ध को जीतता है या फिर हारता है। ठीक वैसे ही आपकी तलवार है आपकी किताबें, जो आपका करियर बनाती हैं और आपके ड्रीम्स को पूरा करती हैं। इसलिए मेजर कलसी क्लासेस लेकर आया है रक्षा क्षेत्र की सभी परीक्षा की तैयारी के लिए एमकेसी पब्लिकेशन की तरफ से वन ऑफ द बेस्ट डिफेंस प्रिपरेशन बुक, क्योंकि एमकेसी पब्लिकेशन केवल बनाता है डिफेंस ओरिएंटेड बुक। 15 साल के बेहतरीन अनुभव के आधार पर, साथ ही हिंदी और इंग्लिश दोनों ही भाषा में आप इन बुक्स को प्राप्त कर सकते हैं, जहां पर आपको मिलेंगे कंप्लीट एक्सप्लेनेशन, चैप्टर वाइज
कंप्लीट थ्योरी, साथ ही साथ चैप्टर वाइज सब टॉपिक एनालिसिस विद प्रॉपर एग्जाम्पल, और साथ ही साथ बेहतरीन कलेक्शन सब टॉपिक वाइज क्वेश्चंस को आपको मिलेंगे और बेहतरीन मिसलेनियस और प्रीवियस ईयर का कलेक्शन, जिसके माध्यम से आप ज्यादा से ज्यादा सब टॉपिक वाइज क्वेश्चंस की और मिसलेनियस और प्रीवियस ईयर की क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करके ये रियलाइज कर पाए कि वाकई में एग्जाम का स्टैंडर्ड क्या है और कैसे खुद को बेहतर करके मेहनत करके अपनी सफलता को 100% सुनिश्चित करना है। तो आज ही ऑर्डर करिए अपनी तैयारी के लिए और डिफेंस में निश्चित सफलता के लिए dlp.majorculsiclasses.com पर, या फिर आप कॉल भी कर सकते हैं 9696330033 पर, और यही होगा माध्यम जिससे आप पाएंगे रक्षा क्षेत्र में निश्चित रूप से सफलता। तो कीजिए अपनी सफलता की बुलंदी की शुरुआत एमकेसी पब्लिकेशन की बुक के साथ। तो विश यू ऑल गुड लक। जय हिंद, जय भारत।